नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। प्रधानमंत्री मोदी के 24 फरवरी को भागलपुर आगमन की तैयारी को लेकर मंत्रियों ने समीक्षा बैठक की। कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की जाएगी। मोदी के 24 फरवरी को प्रस्तावित भागलपुर दौरे की तैयारी के लिए स्वास्थ्य सह कृषि मंत्री मंगल पांडेय और श्रम संसाधन मंत्री संतोष मांझी ने हवाई अड्डे पर पहुंचकर समीक्षा बैठक की। बैठक में पीएम के आगमन और किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करने के कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा हुई। मंगल पांडेय लालू यादव और पप्पू यादव के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश की भावनाओं की कद्र न करने वालों को जनता नकार देती है। कुंभस्नान में भगदड़ से हुई मौतों पर उन्होंने घटना को दुखद बताते हुए संवेदना व्यक्त की। भागलपुर से रियाज खान की रिपोर्ट। सर, पीएम मोदी का आगमन हो रहा है, लगातार बैठकें कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 24 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यक्रम में भागलपुर आ रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम हम सब लोग के ध्यान में है कि भागलपुर से पूरे देश के किसानों को किसान सम्मान निधि का 19वीं किस्त जारी होना है और ये बिहार सरकार और भारत सरकार का बड़ा कार्यक्रम है। तो सरकार की तरफ से जो बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और मैं उस विभाग का मंत्री भी हूँ, लगातार हम सब लोग इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि कैसे हम कार्यक्रम को बेहतर तरीके से कर सकें। जो आम जन की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बुला के हम उन तक सारे विषयों को पहुंचा सकें। झाझा के बलियाढी गांव में हनुमान चालीसा पाठ से लौट रहे कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 9 गिरफ्तारियां की है। झाझा थाना क्षेत्र के बलियाढी गांव में हनुमान चालीसा का पाठ कर लौट रहे हिंदू स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ताओं पर कुछ बदमाशों ने हमला किया, जिसमें नीतीश कुमार समेत कई लोग घायल हो गए। जिला प्रशासन ने घटना में शामिल 41 नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई और गाँव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। डीएम अभिलाषा शर्मा और एसपी मदन कुमार आनंद ने बताया कि दोनों पक्षों पर कार्रवाई की जा रही है। गश्त में लापरवाही बरतने के आरोप में एक पुलिस पदाधिकारी को निलंबित भी कर दिया गया है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। कल 16 फरवरी को झाझा प्रखंड में बलियाडी पंचायत में कुछ लोग मंदिर से निकल रहे थे, तो रास्ते में उनके ऊपर एक कुछ समुदाय विशेष के द्वारा, जैसा उनके द्वारा बताया गया है, अनुसंधान किया जा रहा है कि पथराव किया गया, हमला किया गया। तो उस पे तो त्वरित कार्रवाई करी गई है। बहुत ही निंदनीय घटना हुई है, उस पे प्रशासन ने बहुत ही कड़ी कार्रवाई की गई है। प्राथमिकी दर्ज करते हुए 41 लोगों पे केस भी दर्ज किया गया है, 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इसका घोर निंदा किया जा रहा है और कड़ी कार्रवाई आगे भी की जाएगी। इसमें आगे हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भ्रांतियां फैलाने का भी आशंका महसूस हो रही थी और दूसरी जगहों पर भी हमें लग रहा था कि कुछ तनावपूर्ण घटना ना हो, इसलिए प्रशासन ने पहले ही प्रिएम्प्टिव एक्शन लेते हुए इंटरनेट की व्यवस्था को भी 2 दिन के लिए थोड़ा शिथिल किया है ताकि व्यवस्था को नियंत्रण में किया जा सके। और हर जगह फ्लैग मार्च भी जो हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स है वो भी प्रशासन के द्वारा किया गया है। शांति समिति की बैठक भी झाझा प्रखंड में भी, जहाँ बलियाडी पंचायत वहां जहाँ पर ये हादसा हुआ था वहां पर भी की गई है और जमुई के हमारे सदर के टाउन क्षेत्र में भी की गई है। सभी लोगों से वार्ता की गई है। अभी माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है, बस केवल वही घटना हुई थी। अभी उसको पूरा नियंत्रण में लिया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो भी आगे इस तरीके का अगर कोई भी करता है एक्टिविटी, तो उस पर कड़ी कार्रवाई करके उसका भी अरेस्टिंग की जाएगी। झाझा थाना के अंतर्गत बलियाडी गांव है, वहां पर 2 समुदायों के बीच में झड़प हुई, जिसमें कि 2-3 लोग घायल भी हो गए और उनकी गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। मामला ये था कि एक समुदाय के लोग हनुमान चालीसा पाठ के लिए उस गांव में जमा हुए थे। कुछ उस गांव के भी थे और कुछ उस गांव के बाहर के लोग भी वहां जमा होकर के नमाज पढ़ ये पूजा हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। जब ये लोग उधर वहां पर वो लोग जब जा रहे थे तो जाने के समय में थाना को सूचना मिली कि जब ये मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं तो वहां पर नाराबाजी किए हैं। तो जो वहां की जो गश्ती पार्टी थी उसको भेजा गया। तो गश्ती पार्टी में जो फोर्स था, तो वहां पर गश्ती पार्टी के द्वारा जो फोर्स था, तो वहां पर जा करके वो जब हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो किसी भी बड़ी पदाधिकारी या कहीं वो सूचना नहीं दी। उन्होंने सोचा कि हम हैंडल कर लेंगे और वो आगे आकर के उसको निकालने का प्रयास किए। पहले वो रास्ता बदलने का भी कहने लगे कि इस रास्ता से, जब उधर से जा रहे थे बोले कि वहां पर माहौल कुछ ऐसा हो रहा था, तो गश्ती में जो थे उनको हमने निलंबित भी कर दिया और उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा है कि आखिर में आपने बड़ी पदाधिकारी को सूचना क्यों नहीं दिया।
और 2 केस हम लोगों ने दर्ज किया है। एक वहाँ के पब्लिक के बयान पर हमने दर्ज किया है, जिसमें कि 41 लोगों को नामजद किया है, और अन्य 50-60 लोगों पर उस केस को हम लोग ने दर्ज किया है, और उसमें से 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। नालंदा के गोसाईपुर गांव में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। परिजनों में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चिकसौरा थाना क्षेत्र के गोसाईपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 58 वर्षीय संगीता कुमारी घरेलू काम कर रही थी जब ही विद्युत प्रभावित तार उनके ऊपर गिर गया। इससे वह बुरी तरह से झुलस गई। परिजन उन्हें निजी क्लिनिक लेके पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के वक्त घर में एक दिव्यांग पुत्र भी मौजूद था, जिसे इस घटना की जानकारी नहीं हो सकी। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम पसर गया और गाँव में शोक का माहौल बन गया। चिकसौरा थाना प्रभारी लक्ष्मी भारती ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। नालंदा से राकेश कुमार की रिपोर्ट। कोई थे नहीं, ये चल गए थे, नाश्ता करके चल गए थे जोगीपुर। वो लेडीज थी तो स्नान ध्यान करने के लिए, तो भाई घर का साफ सफाई करने के दौरान पोछा लगा रही थी। पोछा लगाने के दौरान गिर गया, तार का गल करके गिर गया इन्हीं के देह पर। घर का तार? हाँ, घर में ही, घर में जो था तार, टीवी वाला, टीवी के पास में पोछा लगा रही थी। कैसे शॉर्ट सर्किट लग करके गिर गया। उसी के दौरान डेट मैंने हम लोग आए, ये आए पैसा निकालने के लिए गए थे, आए तो देखते हैं कि तो ये घटना स्थल पर है जी। घर पे कोई बाल बुतरू नहीं था? बाल बुतरू था, एगो बेटा है जो विकलांग है, एगो बेटा है जो बाहर दिल्ली में पढ़ता। तो कितने बजे की घटना? ये घटना 9:30 बजे, 9:30। इलाज के दौरान मौत हुई है? इलाज हुआ? इलाज के नहीं, वो गए तो देखे कि डेथ किए। क्या नाम है मृतका का? किनका? मृतका का नाम संगीता कुमारी है। झाझा थाना क्षेत्र के बलियाडी गांव में हिंदू स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक कार्यकर्ता घायल हुए। पुलिस ने घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए 40 नामजद और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बलियाडी गांव में हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम के बाद जब हिंदू स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ता लौट रहे थे, तभी दूसरे समुदाय के लोगों ने उन पर पत्थर फेंक दिए। इस हमले में जमुई नगर परिषद के उपाध्यक्ष नीतीश कुमार और खुशबू पांडे सहित कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने गांव में पुलिस छावनी तैनात कर दी और घटना में शामिल 40 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने गश्ती वाहन की मौजूदगी के बावजूद कि हमला होने की बात कही और इस मामले में त्वरित कार्रवाई की। जिलाधिकारी और एसपी ने मौके का दौरा किया और पुलिस की ड्यूटी में तैनात एक अधिकारी को निलंबित कर दिया। स्थिति अब शांतिपूर्ण है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। खरखुरा भट्टीबीघा निवासी और लेह लद्दाख में तैनात आर्मी जवान सूबेदार संतोष कुमार की शहादत की खबर सामने आई। पानी के टैंकर के ब्लास्ट में सिर में गंभीर चोट के कारण उनका निधन हो गया। शहीद का पार्थिव शरीर मंगलवार को उनके पैतृक गांव अमोखर लाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। सूबेदार संतोष कुमार जब ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी आर्मी के पानी के टैंकर में ब्लास्ट हुआ, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। संतोष कुमार की पत्नी संगीता और बेटे शुभम कुमार के साथ रविवार को बात हुई थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो दुखद खबर मिली। परिवार के सदस्य और स्थानीय लोग शोक में डूबे हैं। शहीद का अंतिम संस्कार मंगलवार को उनके पैतृक गांव किया जाएगा। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। कुछ नहीं, डेली की तरह बात हुआ और वो बोले कि सब ठीक है, बाबू लोग ठीक है, बच्चा लोग ठीक है। सबके बारे में पूछे, घर के बारे में, हम बोले ठीक है। उसके बाद आधा घंटा तक बात भी हुआ। उसके बाद फिर हम ना बात किए, फिर लगता है फिर 10:30-11 बजे फिर उधर से कॉल आया है क्या? कि मैं बोल रहा हूँ सूबेदार मेजर से आपके हस्बैंड को चोट लगी है। तो हम बोले कैसे चोट लगी है? तो मुझे नहीं बताया। बोले किसी और का नंबर दीजिए। तो फिर मैंने अपने बेटा से बात करवाया। सबसे पहले फ़ोन आया था 12 बजे के अराउंड कि उनको एक पानी का टैंकर फटा और उनको सर पे गंभीर चोट आई है, तो उनको हॉस्पिटल ले गए और फिर उधर उनका देहांत हो गया। फिर उन्होंने शाम में फ़ोन किया था कि बोला कि जांच चल रही है और परसों तक पहुंचेगी लोड। कहाँ तैनात हुए? किस पद पे? सूबेदार। कहाँ पे? चुमा थांग लेह में 71 इंजीनियर्स रेजिमेंट। हाँ, आज 7:30 के अराउंड हुई थी बात उनसे, मम्मी ने की थी। गया जिले के चाकंद थाना क्षेत्र स्थित चाकंद हाई स्कूल में मैट्रिक परीक्षा का आयोजन किया गया, लेकिन परीक्षा केंद्र के बाहर परिजनों की एक बड़ी भीड़ नेशनल हाईवे पर बैठकर बच्चों की परीक्षा में प्रवेश करने का इंतजार कर रही थी। ये हाईवे एक व्यस्त मार्ग है, जहां बड़े वाहन अक्सर गुजरते रहते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा भी पैदा हो गया। चाकंद हाई स्कूल में आज से मैट्रिक परीक्षा की शुरुआत हुई, लेकिन परीक्षा के बाद बच्चों को लेने आए परिजन सड़क के बीचों बीच बैठ गए। ये स्थान एक व्यस्त नेशनल हाईवे है,
जहां हर समय बड़े वाहन चलते रहते हैं। इस स्थिति से दुर्घटना का गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। स्थानीय प्रशासन से अपील है कि जल्द इस पर ध्यान दिया जाए और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ की भीड़ बढ़ने के साथ ही चोरी की घटनाओं में भी वृद्धि हो गई है। इसी दौरान एक महिला यात्री के पर्स से मोबाइल और पैसे चोरी कर रहे चोर को आरपीएफ ने पकड़ लिया है। महिला यात्री के हल्ला करने पर आरपीएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चोर को प्लेटफॉर्म पर पकड़ लिया और चोरी का सामान बरामद कर पीड़ित को सौंप दिया। प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर सप्त क्रांति एक्सप्रेस में एक महिला यात्री के पर्स में मोबाइल और पैसे चोरी हो गए। महिला ने हल्ला मचाया, जिसके बाद आरपीएफ के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए महिला चोर को पकड़ लिया। पकड़ी गई महिला चोर से पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से चोरी किए गए सामान के साथ ब्लेड के टुकड़े भी बरामद हुए। महिला का नाम शीतल कुमारी बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। गया जिले के बेलगांव थाना क्षेत्र की पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार का पर्दाफाश किया। पिकअप में सब्जी के बीच छिपाकर रखी गई शराब की 60 कार्टून बरामद किए गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपी जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। गया में पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने के प्रयासों के तहत बेलागंज थाना क्षेत्र के नरमा गांव में छापेमारी की गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने पिकअप में छुपाकर रखी गई शराब की खेप का खुलासा किया। पिकअप के ऊपर सब्जियां रखी गई थी, जबकि नीचे 60 कार्टून शराब पलाई गई थी और जिनमें 12 कार्टून बियर और 48 कार्टून अंग्रेजी शराब शामिल थी। बेलागंज थाना की पुलिस ने शराब की खेप जब्त कर ली और मामले की जांच जारी है। थाना प्रभारी अरविंद किशोर ने बताया कि आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। इसी क्रम में दिनांक 16/2/25 को थानाध्यक्ष बेलागंज को सूचना मिली कि नरमा के तरफ जाने वाली सड़क से कोई पिकअप वैन शराब लदा हुआ जा रहा है। इस सूचना का संदर्भ में वरीय पदाधिकारियों से इनके द्वारा अवगत कराया गया और थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल के साथ उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई में ग्राम नरमा के पास जब ये पहुँचे तो पुलिस वाहन को देखकर पिकअप चालक एवं अन्य व्यक्ति गाड़ी रोककर भागने लगा। सशस्त्र बल के सहयोग से उसे खदेड़ा गया, परंतु अंधेरे का लाभ उठाकर वो भागने में सफल रहा। इसके बाद उस पिकअप वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर JH 021Z 102AZ 5385 का विधिवत तलाशी लिया गया। तो तलाशी के क्रम में पिकअप के डाला के ऊपर से हरी सब्जी हटाने पर 23 कार्टून एवं पिकअप के नीचे से 37 कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी विवरणी इस प्रकार है। रॉयल स्टेग प्रीमियम विस्की 375 ml 14 कार्टून, जिसमें 336 बोतल। मैकडवेल नंबर 1 लग्जरी प्रीमियम विस्की 375 ml का 7 कार्टून में। खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।